हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। भिन्नों को क्या बोल रहा है? प्रतिशत में बदलने। अगर यदि प्रतिशत में बदलने के लिए कहा तो हम लोग क्या करेंगे? तो गुना में 100 करेंगे। ठीक, अगर यदि उसको प्रतिशत से हमको क्या बोलता है, बट्टा या भाग में लाने, तो हम कितना भागा में 100 करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सिंपल सा कि प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम प्रत्येक भिन्न को, यानी जो भी भिन्न दिया हुआ है उसको हम 100 से गुना करेंगे। तो 1/5 है, जैसे ही इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। अब इसको जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 20 बार में कैंसिल, यानी इसका जो आंसर बन जाएगा 20%। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग सेम ऐसे क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। 7/4 हमारा भिन्न है, जैसे ही प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, गुना करेंगे सॉरी। अब 4 से ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, हाथ में 3, 7×2 = 14 और 3 175 प्रतिशत में आंसर। ठीक, अब चलिए इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो 3/10 है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना 100। अब 10 से 10 बार में 10 तिया 30% में आंसर। ठीक, ऐसे सिंपली आपको करते जाना है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 नंबर पर आते हैं। फिर से वही करेंगे दोबारा। 11/20 है, जैसे ही प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100। ठीक, अब 20 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 11 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये 55% आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी हम वैसे आएंगे। 1/3 है, जैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना। अब जब इसको कटाएंगे तो हमारा पूर्णांक में आएगा 33.1/3%। ठीक, 33×99 और 100, 100/3% आंसर बन जाएगा। फिर इसमें हम लोग 5/6 है, गुना करेंगे 100 से। प्रतिशत में चेंज के लिए 100 से गुना, 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में। ठीक, अब जैसे ही इसको जब कटाएंगे तो 25 यानी 250 और बट्टा में यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? तो भाग देते हैं तो इसको 7-8 बार में आपका 24 आ गया। 24, उसके बाद यहाँ पे 1 यानी 3, 83.3 बट्टा यानी 83.1/3% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप भिन्न में को जो है सो इस तरह से पूर्णांक में लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग फिर करते हैं। 4/7 है, गुना करेंगे कितना? 100 से। बन गया ये 400/7। सिंपली आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इसके आगे भी बना सकते हैं। तो हम लोग आगे भी इसका बनाएंगे। तो 7 को सबसे पहले 400 से भाग करेंगे तो कितना आ जाता है? सबसे पहले हम लोग 7 को जो है सो 400 से भाग देते हैं। 7 को 400 से भाग दे रहे हैं। 5 बार में 35 आ गया, तो यहाँ पे 5 कैंसिल, 0। 7 बार में 49, यानी पूर्णांक में लिखेंगे तो 49.1/7। ठीक, सॉरी ये 57 है, यहाँ पे 49 लिखा गया। 57.1/7। बीच वाले को हमेशा बीच में रखेंगे और ये ऊपर नीचे वाले को ऊपर कर लेंगे। यहाँ पे नीचे वाले के नीचे, और सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे? तो ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? तो नीचे कर देंगे। ठीक, तो कितना आ गया? 57.1/7। इसके जगह पर हम बिठाएंगे 57.1/7%। चलिए अब इसमें पर आते हैं। 3/8 और गुना में 100 कटाएंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा? तो चलिए कटाते हैं। दोस्त 8, 2 से कट गया आपका 4 बार में, 2 से 50 बार में। ठीक, अब 150 बट्टा में 4, इसको हम लोग फिर भाग करेंगे। 4 को जब 150 से भाग देंगे तो 3 बार में आपका आ गया 12 और उधर 3 यानी 3 बार में आ गया और उसके बाद 7 पूर्णांक 4, 7 चौका 28, 2 8 और 2 4 12 और 2 14, यानी आ जाएगा 37.2/4। इसको फिर से कटा के 37.1/2 भी बना सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे आते हैं। तो 7/35 है, इसको गुना करेंगे 100 से। 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में,
अब 20 और 7 को गुना करेंगे, 20 सत्ते 40 से, 7 को जब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में 14 और 1 जीरो, यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर पर आते हैं। यहाँ पे है 11/40। ठीक, प्रतिशत में चेंज के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 55/2 आ गया। इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 27.1/2% जो है सो आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर आते हैं। बोलता है निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, यानी इसको भिन्न को हम लोग सबसे पहले प्रतिशत में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका पॉइंट जैसे ही उड़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 जीरो। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए फिर से हम 100 से गुना करेंगे तो 10 से 10 बार में कैंसिल, 25 दे हैं 250, यानी 250% इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो बन जाएगा पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 के साथ 1 जीरो। फिर हम लोग प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 325 और 10 यानी 3250% में आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे पॉइंट को उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, 0 से 0। अब 4 और 10 को गुना करेंगे तो ये 40% में आंसर। फिर यहाँ से पॉइंट है तो पॉइंट उड़ाएंगे और 2 अंक है तो 2 जीरो साथ में आएगा। प्रतिशत में चेंज के लिए फिर 100 से गुना, इसको कैंसिल, यानी आ गया कितना, 6%। आंसर जो हो जाएगा वो 6%। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम काम करेंगे तो पॉइंट है, एक पॉइंट जाएगा तो 1 अंक के बाद जीरो आएगा। ठीक, तो 100 से गुना करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 113 को जब 10 से गुना करेंगे तो 1130% आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा 2 डबल जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 1 के साथ 2 जीरो। अब प्रतिशत में चेंज के लिए 100 से फिर गुना करेंगे तो हमारा 375% आंसर हो जाएगा। फिर सेम काम करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं, 100 से 100 कैंसिल तो हमारा 82% आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 अंक है तो 1 को देखकर हम 3 साथ में जीरो लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज के लिए 100 से ही गुना करेंगे तो जीरो। अब जैसे ही इसको भाग देंगे तो 1 जीरो है तो यानी 1 अंक के बाद नीचे 10 है तो उधर भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी 40 पॉइंट, देखिए 403/10 आ गया। ठीक, अब इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक में लिखिए, पूर्णांक में ही बेटर होता है। चलिए 10 यहाँ पे 40 दे 400 और 3, यानी 40.3/10% जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 9 नंबर में देखते हैं। जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा 3 जीरो आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक तो 3 जीरो। अब पुनः 100 से करेंगे। अब जब इसको भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 70.5%। 10 को जब 705 से भाग देंगे तो 70 बार में 700 और 5 पॉइंट जो है सो हो जाएगा, जीरो आएगा तो पॉइंट आएगा तो 5 बार में वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग फिर से पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो। अब प्रतिशत में चेंज के लिए 100 से गुना तो कितना आ गया, 17%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोलता है दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए, इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। सबसे पहले इसका भिन्न ज्ञात करना है। ठीक, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल को हमेशा हम नीचे में लिखते हैं। और कितना छायांकित यानी रंगा हुआ भाग 1 2 3 4 है तो ऊपर में 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको बोलता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए, प्रतिशत में फिर चेंज करने के लिए 100 से गुना, 8 से जैसे इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, चलिए 2 से ही कटाते हैं, 2 से 4 बार में और फिर 2 से 50 बार में। ठीक, अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 50% में, यानी 50% इसका रंगा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें भी हम लोग फिर वैसे ही करते हैं। टोटल हमारा घर कितना है, 4 है, छायांकित भाग 1 है। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, इतना 25 से गुना, 25% इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें आते हैं। टोटल हमारे पास कितना घर है तो 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, तो 10 नीचे लिखाएगा। कितना रंगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 हम ऊपर में लिखेंगे। जैसे ही प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से गुना, 10 से 10 बार में, 10 चौका 40, 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6 के साथ। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।